धर्म का, पापियों का, शिव का कल्याण हो, शिव का रानियों में। चलो चल के मचले वाली द्वार काटी दे मचले गए। तवी नदी जो कि जम्मू की न केवल लाइफ लाइन है बल्कि सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ये अपनी बदहाली पर पिछले कई सालों से लगातार रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन शासन को ना जाने कौन सी नींद की खुमारी चढ़ी है। अभी तक वो इस विषय को लेकर गंभीर दिखाई नहीं देते, जबकि तवी की सफाई को लेकर एक बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन जम्मू तवी आंदोलन चला रहे हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, भाटिया जी हैं, जो इनके साथ बिल्कुल डे 1 से लगे हुए हैं, और बड़े लोग हैं। तो आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तवी नदी, जिसे हम अपने सूर्यपुत्री भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं, ना जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है, इनसे बात करते हैं। चंद्रमोहन जी, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका भी हार्दिक स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप बरसों बरस से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ लगता है कि पेच कहाँ फंसे हैं? क्यों नहीं शासन और प्रशासन इस ओर अपनी पूरी तरह तवज्जो दे रहा है? मेरे साथ वीना बख्शी जी भी हैं, सुरेश जी हैं, गणेश जी हैं, मदन जी हैं। हम सब लोग यहाँ आरती करते हैं। अभी बाकी लोग आएंगे, 1 घंटा लग जाएगा उनको आने में, तो आरती होती है। और ये जो आपने प्रश्न किया है कि सरकार की अनदेखी क्यों है, पूरे जम्मू के साथ ही अनदेखी रही तो तभी जो है जम्मू का ही प्रतिनिधित्व करती है। और कुल मिला के यहाँ का हम पानी भी पीते हैं। मैं समझता हूँ कि पुराने शहर के 80% लोग इसका पानी पीते हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। प्रशासन की तो अनदेखी है ही है, हम लोगों की भी बड़ी अनदेखी है। अभी अब यहाँ हैं तो आरती स्थल पर आप देखेंगे कोई ना कोई यहाँ से कूड़ा घर से ला के लिफाफे डाल के यहाँ फेंक देगा। तो पहाड़ी नदियों का एक विशेषता ये है कि अपनी सफाई खुद करती हैं। सिर्फ हमने ये ख्याल रखना कि इसको गंदगी ना हम डालें, तो वो हम रोक नहीं पा रहे। और प्रशासन से हमारी लंबी बात हुई है। जो गंदे नाले, 17 गंदे नाले इसमें पड़ रहे हैं, शहर की तरफ से 8-9 पड़ते हैं, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पीपी न्यूज़ लाइन के प्रबंध संपादक आदर्शपाल जी भी हैं। आदर्शपाल गुप्ता जी, आप इनसे पूछिए कि क्या कहना चाहते हैं। ये भट्टी साहब, सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा, जो लाइफ लाइन है जम्मू की, सूर्यपुत्री है, और हमारी संस्कृति है कि हम नदियों को माँ के रूप में देखते हैं। गंगा है, जमुना है। क्यों? इसलिए कि ये नदियाँ ही हमें सब कुछ देती हैं। अगर हम कुछ खा रहे हैं आज, तो इन्हीं की बदौलत खा रहे हैं। तो ये नदियाँ ही नहीं साफ़ सुथरी रहेंगी तो आने वाला भविष्य क्या होगा? आने वाले भविष्य को हम क्या देंगे? क्या है, कितने गंदे नाले जो हैं वो इसमें जल डाले जा रहे हैं, और एक तरफ हम सूर्यपुत्री कहते हैं, दूसरी तरफ उसमें गंदगी फैला रहे हैं। इसमें यह है कि हमारे धर्म में नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि जितने भी आप देखो शहर जितने भी बने हैं नदियों के किनारे ही बने हुए हैं। जैसे कि ये तवी के किनारे जम्मू बना हुआ है, जम्मू शहर बसा हुआ है, तो ये जम्मू की लाइफ लाइन बोली जाती है। तभी माता बोलते हैं इसको, क्योंकि सारे, जैसे चंद्र जी ने पहले भी बताया, आपने भी बताया कि पूरा 80% जो है वो शहर इसी का पानी पीता है। तो हमारी कोशिश यही रही है, हम 9 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये जो नाले पड़ते हैं, इसमें 19 नाले पड़ते हैं या 18 पड़ते हैं, इनको डाइवर्ट करके कहीं और आगे ले जाएं और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसका पानी जो है साफ़ करके वो लोगों को दिया जाए। बट इस और किसी का ध्यान नहीं है। और ये तभी का चल रहा है, एक लेक का काम चल रहा है। जी जी। एक और तो ये लेक का काम बोल रहे हैं, दूसरी और ये वो 5 तीर्थी में जो कार पार्किंग बनी है उसका सारा मलबा जो है वो तवी में फेंका हुआ है। तो ये कहाँ तालमेल बनता है, ये कुछ समझ नहीं आ रही है हमें कि ये प्रशासन क्या कर रहा है। हमने बहुत दौड़, मतलब कि अपने वर्कर जितने भी हैं, जितने यहाँ आरती पे आते हैं, इनके साथ मिलके
गवर्नमेंट को मिले हैं, पूरी अथॉरिटी को मिले हैं, और थोड़ा बहुत ये उन्होंने साफ़ सफाई जो वो की है, बट ये जैसे होनी चाहिए वो हो नहीं रही। नहीं, ये तो एक सामने मुख है जो जिसे साफ़ करके, जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि पाउडर लाली लगा के चमका रहे हैं। पूरी तवी की हालत देखो तो क्या है। बलोरिया मैडम, आप तो एक मातृशक्ति हैं, सबसे बड़ी बात है कि औरतों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अगर वो अगर अपने घर से ही शुरू करें। अब मैं देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ, लोग आ रहे हैं, फूल परवा रहे हैं, लेकिन वो पॉलीथीन के लिफाफे वो साथ ही साथ बहा रहे हैं। अभी भी यहाँ खड़े हैं लोग। अभी गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा की जाएगी, गणेश उनका बाद में उनकी जब विसर्जन किया जाएगा, तो इसके साथ भी सब कुछ ठीक है, धार्मिक से सब जो चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो बाकी चीज़ें हैं, जो पॉलीथीन हैं, लिफाफे हैं, वो तो मत बहाएं। इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी नारी शक्ति को एकत्रित करके इसे कुछ करने जा रही हैं। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करती हूँ कि आपने इतना बड़ा ये हमारे लिए एक बीड़ा उठाया है कि हमारे पास आए हैं। हम 9 साल से आरती कर रहे हैं, एडमिशन नहीं होता, जो मतलब घर घर ये ऐसा जागृत आंदोलन होना चाहिए, जैसे हम जोर शोर से फैलाएं, कहीं घर घर जाएं, जहाँ गली मोहल्ले में निकलें कि तभी में जो गंद है ना डालें। जैसे नवरात्रे होते हैं तो हम खुद ही यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं, जितना भी लोगों का तभी के बहाने वाला होता है तो माता जी को शाख को तभी में परवाते हैं, बाकी सामान ऊपर हम रख लेते हैं, तो वो फिर कहीं और कहीं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं वो वाला सामान। लेकिन हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है। हम लोग समझेंगे तो खुद को ये साफ हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता हमारे अकेले कहने से होगा। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को भी होना चाहिए कि यहाँ जंगले लगाए जाए। एक तो रोज नित्य होता है कि वो सुसाइड करते हैं, तो उसी से हिसाब से यहाँ जंगला लग जाएगा तो तभी में जो ऊपर से फेंकते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। चंद्रमोहन जी, आपने जो तवी के बारे में, धार्मिक के बारे की जो बात बताई है, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने आज तक इस बारे में इतना कहीं लिखा हो या बताया हो या इसकी चर्चा की हो। भगवान राम की, हाँ, जामावंत गुफा के बारे में बात की जाती है, लेकिन उसकी डिटेल्स कभी नहीं बताई गई है। भगवान राम जहाँ इसमें आके स्नान किया, इसके बारे में नहीं बताई जाती है। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहूँ इधर घूमें, वो सामने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है और मेयर साहब ऊपर बैठे होते हैं और उनको पीछे से नज़र आती है तवी, लेकिन दुख की बात है कि वो तवी का उनके ध्यान में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या बात है, जब ये सत्ता में नहीं होते इन्हें सब चीज़ें याद आती हैं, जब सत्ता में होते हैं सब चीज़ें भूल जाते हैं। मैं चंद्रमोहन जी, आपका और आपके जितनी भी टीम है, सदस्य हैं, जो बीड़ा आपने उठाया है, कम से कम यहाँ पे आरती करते हो, माँ गंगा की तरह तवी की माँ की आरती करते हो, ये सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसी तरह चलते रहे, आज नहीं तो कल जम्मू वालों को कुछ ना कुछ। एक बात आपकी बात से जोड़ता हूँ, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे मंत्री, सारे मोअज़्ज़ज़ शहरी इस पुल से गुजरते हैं। जी जी, यहाँ पता नहीं आंखें बंद कर लेते हैं, तभी इस तरफ और इस तरफ को नज़र नहीं आती, जबकि अंत में बात बुरी है, अंत में सब ने यही आना है। तो लास्ट डेस्टिनेशन गुजरे होंगे, वहाँ एक बस्ती है, वो बस्ती उनके कोई वहाँ वो नहीं है, फ्लश के आउटलेट कोई नहीं, तभी के अंदर सारा गंद आता है। ये पीछे देखिए, वो लाल कलर के बाथरूम बने हैं, इनके आउटलेट तभी के अंदर हैं। तो ये पानी 80% लोग पीते हैं, ठीक है। बायोसाइंस डिपार्टमेंट ने एक बार यहाँ से सर्वे किया था, और वो देखो अभी किसी ने लिफाफा फेंका, तो वो सर्वे किया था तो 200 ग्राम पानी पीने से आदमी मर जाता है, इतना जहरीला पानी था। फिर बड़ा फ्लड आया, थोड़ी सफाई, फ्लड आता है, सफाई हो जाती है, लेकिन गंदगी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा यह है कि इसको टूरिज़्म एंगल से इतना अच्छा डेवलप किया जा सकता है, और हमारी टीम ने पैदल सर्वे किया है, यहाँ कम से कम 12 झीलें बन सकती हैं तवी के किनारे, और कितना टूरिज़्म फ्लोरिश हो सकता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब ये PDP और BJP की सरकार बनी थी तो वो बन रहा था इनका एजेंडा ऑफ अलायंस, तो तब मैंने राम माधव जी से स्वयं पर्सनली अप्रोच करके उनको कहा था कि तभी को एजेंडे में रखिए, और एजेंडे में 12 नंबर आइटम ये थी कि तभी विल बी डेवलप्ड एज एंड द पैटर्न ऑफ गंगा। कुछ नहीं हुआ, 2.5 साल सरकार ही। और तो मुझे दुख इस बात का है कि हर पार्टी के आदमी MLA थे, किसी ने तभी का जिक्र नहीं किया 2.5 साल में। उसके बाद जब असेंबली डिज़ाल्व हो गई तो तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने एक मीटिंग बुलाई MLA MLCs की,
कि उनको कहा कि आपके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं मैं ठीक कराता हूँ, बताइए। तब भी हमने बड़ा प्रयास किया, एक MLA MLC को हमारी पूरी टीम मिली कि भाई तभी की बात करो, तभी प्रोजेक्ट की बात करो। फिर दुख है कि वो उसमें हर पार्टी के लोग थे, किसी ने फिर तभी का नाम नहीं लिया वहाँ पे। आप मैडम बलौरिया बताइए, चूँकि जैसे आदर्श जी ने बख्शी जी ने जैसे कहा आदर्श जी ने कि मातृशक्ति, चूँकि हमने देखा वो हर आंदोलन सक्सेस होता है जिसमें मातृशक्ति होती है। आपको लगता नहीं कि जिस तरह ये लिफाफे फेंके गए, ऐसा कोई महिला स्तर पर भी एक ऐसा जागरूक अभियान चलना चाहिए कि भाई आप तवी नदी के ऊपर क्यों इस तरह के पॉलिथीन के लिफाफे फेंकते हैं? क्या कहना है आपका? सर हम तो हमेशा यहाँ पे जब होते हैं तो हमारे बदतर हाल होता जा रहा है नदी का। अगर नदी नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे आने वाले बच्चों को क्या पता चलेगा कि ये वैसे भी ट्रेन का भी नाम है कि जम्मू तवी दिया हुआ है, तो ये लुप्त होते जा रहे हैं सारा कुछ। हमारे बच्चों को पता नहीं। हम जहाँ तभी में नवरात्रे होते नहाने के लिए आते थे, अपने कुछ भी मतलब कोई बड़ा दिन त्यौहार होता था तो अमावस्या होती तब भी हम बहते पानी में नहाना है, तो ये बड़ा महत्व होता है। औरतों तो तकरीबन कोई भी बड़ा दिन होता है तो वो आती हैं नदी पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे घर में हमारी नदी है हमने इसको ही लुप्त कर दिया है। गंगा मैया एक माँ है, माँ को ही हमने मतलब समाप्त कर दिया, तो पीछे रहा क्या? बिल्कुल। थोड़ी देर में रंग बिरंगी बत्तियाँ टिमटिमाएंगी, तो शासन इसी में संतुष्ट है कि दो बातें हैं। एक तो हमें बताया गया कि STPs लगा रहे हैं, गंदे नालों को साफ़ करके साफ़ पानी नदी में आएगा। STP की थ्योरी बड़ी अच्छी है और अगर बन जाए तो, लेकिन STP बनाने में इतना समय लग रहा है कि ये पानी जो है ये लोग पीते हैं, यहाँ आचमन करते हैं इसके साथ, और कब STPs बनेगी उसको स्पीड अप करना चाहिए। सरकार ये कहती है कोरोना का जो 2 साल रहे तो उसमें इस कारण काम स्लो हो गया, लेकिन अखरूर का जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें काम स्लो नहीं हुआ है, रोड वाइडनिंग हो रही है, यहाँ पे बहाना लिया जा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार ये गलत कर रही है। इसके अलावा सरकार ने हमसे वायदा किया है कि यहाँ पे खूबसूरत सी जाली लगाएंगे पुल के ऊपर भी। आपके यहाँ होते ही किसी ने कूड़ा फेंका है वहाँ से लिफाफे में डाल के, तो यहाँ जाली लग जाएगी जैसे सब जगह लग रही है तभी के दोनों किनारों पर, उस तरफ भी। यहाँ नीचे लाइटें लगती हैं, देखिए साहब, यहाँ या हम देखते हैं लाइटों को या इस गली पे चलने वाले लोग देखते हैं। 90 करोड़ रुपया लगा है इन लाइटों पे। 90 करोड़। तो इन लाइटों को कौन देख रहा है? इसके ऊपर लग जाती स्मार्ट सिटी के नाम पर भी एक जम्मू के साथ धोखा हो रहा है। हम पेंटिंग दीवारों की कर रहे हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन जाइए अगर आप, तो कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है सामान उठा के आपको, वो भी स्मार्ट सिटी का हिस्सा हो सकता है ना। इतनी बहुत सी चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन मेरा तभी का विषय दूसरा है। तभी सूर्यपुत्री मानी जाती है, ये जिस तरफ से आती है सूर्य वहीं से निकलता है कपिलाश कुंड से। और इसके अलावा एक बार वहाँ भगवान राम यहाँ आए थे, जब रावण का वध किया तो उनके गुरु थे वशिष्ठ गुरु, उन्होंने चिनानी में तपस्या की थी, उनको तवी के बारे में ज्ञान था, तो उन्होंने बोला था कि आपको सब परिवार 7 नदियों में नहाना पड़ेगा। उन 7 नदियों में एक नदी ये थी। यहाँ कहाँ आए थे, क्योंकि उसमें शहर नहीं होगा, बड़ी पुरानी बात है, पर तभी वो नहाए थे और नहा के यहाँ से गए थे। उसके अलावा जामावंत जब उनके साथ आए थे तो उनको यहाँ की गुफा पसंद आई, वो यहीं बस गए। जामावंत गुफा जो नाम है ये उस इतिहास का संकेत है। फिर जामावंत गुफा बनने के बाद भगवान कृष्ण की जामावंत से युद्ध हुआ इसी रेत के ऊपर, इसी रेत के तभी किनारे। तो कितना धार्मिक इसका महत्व है, इसके अलावा कि सूर्यपुत्री है। परंतु जम्मू के लोगों को बिल्कुल, मैं प्रशासन की बात पर भी आता हूँ, तो जम्मू के लोगों को ख्याल नहीं आता कि हम इसकी सफाई रखें। अब कुछ समय पहले MES के वहाँ क्वार्टर्स बने थे नगरोटा में, तो इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया हुआ है, फ्लैश लैट्रिन्स बनी हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं थे, सारा गंद तभी में आता था। उसका हमने कितनी लेटर्स लिख के और डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने, इसके साथ न्याय करेंगे पर परमात्मा हमारे साथ न्याय करेगा। अगर धार्मिक एंगल छोड़ भी दें तो अल्लामा इकबाल ने अपने हिंदुस्तान की पहचान जो बताई थी, उसने बताया था गोदी में खेलती हैं जिसके हज़ारों नदियाँ। तो नदियाँ खेलती हैं तो नदियाँ मर जाती हैं जब शहर में पहुँचती हैं। गांव तक जब नदी होती है नदी ज़िंदा होती है, जैसे शहर में पहुँचती है नदी मरना शुरू हो जाती है। तो ये जिम्मेवारी हम शहर के लोगों की है, और हम शहर के लोग ही म्यूनसिपैलिटी बनाते हैं, हम ही सरकार बनाते हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में कोई पॉलिटिकल पार्टी एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखती। ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हैं, कब्जे हो गए, कुएं बंद कर दिए गए और ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, इस तरफ किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं है। हम आपको इस बात पे अश्योर करते हैं कि PP न्यूज़ लाइन आपके इस आवाज़ को लगातार ट्रैक करेगा और आपके हर आंदोलन में आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। एक बार फिर आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।